नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हिंदी विषय में जो आज आप टॉपिक है संज्ञा के बारे में आपको बताएंगे। संज्ञा वास्तविकता में आप जानें संज्ञा है क्या। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। बेसिकली आप जानें संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसको याद करने का तरीका यह है कि व्यक्ति है तो उसकी क्या होगी? जाति होगी। तो दूसरी क्या है आपकी? जातिवाचक संज्ञा। जब व्यक्ति की जाति है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका समूह होगा। तो तीसरा क्या है आपका? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के बाद तो जब व्यक्ति का समूह है तो उसको जरूरत होगी किसकी? द्रव्य की। इसलिए हम कह सकते हैं चौथा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां है आपका वो है भाववाचक संज्ञा। तो यानी कि व्यक्ति के मन में क्या आ जाएगा? भाव। तो इस प्रकार से हम जो हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। तो आप ये जान गए हैं कि जो है संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहली संज्ञा है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी संज्ञा है आपकी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी संज्ञा है आपकी समूहवाचक संज्ञा, और चौथी संज्ञा है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वीं संज्ञा है आपकी भाववाचक संज्ञा। तो चलिए अब हम आगे अध्ययन करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप हेडिंग डाल देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? तो आप कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या हैं? व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम भी हो सकते हैं, इसमें व्यक्तियों के नाम भी हो सकते हैं, जैसे राम, श्याम, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पर दिशाओं के नाम हो सकते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि। और उसी प्रकार से नदियों के नाम भी हो सकते हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, इस तरीके से। और इसमें देशों के नाम भी हो सकते हैं, भारत, नेपाल, चीन, भूटान। और राष्ट्रीय जातियों के नाम भी हो सकते हैं, भारतीय, रूसी। और उसी प्रकार से समुद्रों के नाम भी हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं काला सागर, भूमध्य सागर, इस तरीके से। और इसके बाद में अगर बात करें तो हम यहाँ पर पर्वतों के नाम को भी ले सकते हैं, हिमालय। और पुस्तकों के नाम को भी ले सकते हैं, जैसा कि आप कह सकते हैं कुरान, रामचरितमानस। और युद्धों के नाम को भी ले सकते हैं, पानीपत का युद्ध, इस तरीके से। तो ये आपकी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब चलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा है क्या? तो जातिवाचक संज्ञा में आप कह सकते हैं जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य की क्या है? मनुष्य है तो मनुष्य की क्या है? जाति है। तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से अगर आप देखें कि घर, तो घर की भी क्या है? आपकी जाति है। और अगर आगे देखें तो आप इस तरीके से कह सकते हैं पशु पक्षियों के नाम भी आ सकते हैं, जैसे जानवरों के नाम भी आ सकते हैं, घोड़ा, गाय है। अब गाय में भी देखें अगर तो कौन सी गाय? तो गाय की भी एक अपनी जाति होती है।
कि मतलब आपकी कौन सी आयर शायर गाय है या कॉकरेज गाय है या आपकी जर्सी गाय है। इस प्रकार से हम जातिवाचक संज्ञा का बोध करते हैं। और अगर बात करें आप आगे, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए वस्तुओं का नाम में आपका हो जाएगा कुर्सी है, टेबल है, घड़ी है। संज्ञा में इसमें आपका तूफान है, बिजली है, वर्षा है, भूकंप है, इस तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। तीसरा है आपका क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा वास्तविकता में है क्या, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है, वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे सभा हुआ, दल हुआ, समिति हुई, वस्तुओं का समूह गुच्छा हुआ, कुंज हुआ, मंडल इत्यादि। अब इसके बाद में आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा है क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा में हम इस तरीके से अध्ययन करेंगे। आपको पता होगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है या बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे लोहा, सोना, ये क्या है, ठोस। इसमें भी 3 तरीके से अध्ययन करते हैं, ठोस में भी, द्रव्य में भी और गैस में। जैसे द्रव्य में अगर हम ले लें तो दूध हुआ आपका, इसमें अगर ले लें तो ये आपका हुआ दूध, पानी। तो चूंकि दूध क्या है, एक द्रव तरल के रूप में है और इसको हम मापते हैं, किससे मापते हैं, लीटर से मापते हैं। पानी को भी मापते हैं तो किससे मापते हैं, लीटर से मापते हैं। अतः हम जो है ये इस तरीके से आपकी क्या हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा। लास्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से वस्तु के गुण या धर्म का या दशा का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और यह भाववाचक संज्ञा आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि भाववाचक संज्ञा आपकी जातिवाचक संज्ञा से भी मिलके बनती है, विशेषण से भी मिलके बनती है, क्रिया से भी मिलके बनती है और सर्वनाम से भी मिलकर बनती है और अव्यय से भी मिलकर बनती है। तो अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा की, तो यहाँ पर आप देखें भाववाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, जैसे कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति वो कैसा है, बूढ़ा है। तो इस बूढ़ा से मिलकर के क्या बन गया, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा आपके मन में विचार आया कि नहीं, तो ये कैसी हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई है। अब उसी प्रकार से जैसे लड़का है, तो लड़का क्या है, एक लड़के की जाति है कि नहीं, तो इससे मिलकर के क्या बन जाएगा, लड़कपन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो है जातिवाचक संज्ञा आपका से मिलकर के बनी। अब इसके बाद देखें हम अगर विशेषण, तो विशेषण पहले तो आप ये जाने विशेषण है क्या। तो विशेषण मतलब होता है वह विकारी शब्द जिससे किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताई जाए, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो जातिवाचक संज्ञा से मिलकर बना। अगर हम विशेषण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो विशेषण से आप देखें, विशेषण से मिलकर जैसे मान लीजिए गर्मी हुई, तो ये गर्मी क्या है, किसी चीज की विशेषता बता रहा है। तो इससे मिलकर के क्या हो जाएगा, गर्माहट। तो गर्माहट क्या है, ये गर्माहट है आपका भाव। उसी प्रकार से जैसे आपका है सर्द, तो सर्द से मिलकर के क्या बन जाएगा, सर्द से मिलकर के बन जाएगा आपका सर्दी। सर्द से मिलकर के बन जाएगा सर्दी। तो ये आपका हो गया किससे, विशेषण से। अब हम बात करते हैं क्रिया से। तो जैसे क्रिया क्या है, घबराना। तो घबराना क्या है आपकी, घबराना जो है आपकी वो है क्रिया। घबराना क्या है, क्रिया। तो इस घबराना क्रिया से मिलकर के क्या बन जाएगा, इस घबराना क्रिया से मिलकर के बन जाएगा आप, ये घबराना जो है आपकी क्रिया है और इस क्रिया से मिलकर के बन गया घबराहट। इससे मिलकर के क्या बन जाए, घबराहट। और उसी प्रकार से अगर हम और आगे बात करें तो ये है सजाना। सजाना भी एक क्रिया है और इससे मिलकर के क्या बन जाएगा, सजावट। अब इसके बाद में है अव्यय। तो अव्यय मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपका दूर है, तो अव्यय की बात करें हम, तो अव्यय में क्या है, दूर है, तो इससे मिलकर के बन जाएगा दूरी। और इसके बाद में अगर हम बात देखें समीप है, तो समीप से मिल करके क्या बन जाएगा, समीप से मिल करके बन जाएगा सामीप्य।
तो इस तरीके से ये संज्ञा हो गई है कंप्लीट। यहाँ तक किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम अगर हो तो वो निसंकोच होकर के पूछ सकता है, और इसमें प्रश्न इस तरीके से बन जाते हैं जैसे 4 विकल्प दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कौन सा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आपका कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखें यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, 4 विकल्प दिए रहेंगे। पहला है आपका राम, दूसरा है दूध, तीसरा है घबराहट, और चौथा है आपका दूरी। तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, देखो ये राम किसी एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा राम। तो ये हो गई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दैट्स ऑल, थैंक यू। इसमें किसी छात्र को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ओके।